दिल्ली के जनकपुरी में एक गड्ढे में हुई युवक की मौत के मामले में एक्शन। दिल्ली पुलिस ने योगेश नाम के शख्स को किया गिरफ्तार। जल बोर्ड के प्रोजेक्ट में मजदूर के तौर पर काम कर रहा था योगेश। सूरजकुंड मेले के दौरान झूला टूटने के मामले में गैर इरादतन हत्या के तहत मामला दर्ज। फरीदाबाद पुलिस ने हिमाचल फन केयर के प्रोपराइटर मोहम्मद शाकिर के खिलाफ केस दर्ज किया। 3 सदस्यीय एसआईटी करेगी हादसे की जांच। फरीदाबाद के सूरजकुंड मेला हादसे में पुलिस का बड़ा एक्शन। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। वेंडर के खिलाफ एफआईआर और जांच कमेटी भी गठित। सूरजकुंड मेला हादसे पर बोले हरियाणा के पर्यटन मंत्री, परमात्मा की कृपा से हुआ हादसा। झूला टूटने से इंस्पेक्टर की हुई थी मौत, 12 लोग घायल। हरियाणा के सूरजकुंड मेले में झूला टूटने से बड़ा हादसा। रेस्क्यू के लिए पहुंचे इंस्पेक्टर की मौत। हादसे में जान गंवाने वाले इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद अगले महीने रिटायर होने वाले थे। सूरजकुंड मेले में हादसे के लिए लोगों ने मेला अथॉरिटी को जिम्मेदार ठहराया। मेले में स्टॉल लगाने वाले अनीश के मुताबिक झूलों के लिए हर बार 4 करोड़ रुपए का निकाला जाता है टेंडर। ज्यादा कमाई के चक्कर में सुरक्षा मानकों की अनदेखी होती है। सूरजकुंड मेले में हुए हादसे में मारे गए इंस्पेक्टर जगदीश को डीजीपी ने श्रद्धांजलि दी। इंस्पेक्टर के परिजनों से मुलाकात की। सूरजकुंड मेले में हुए हादसे के बाद जिला उपायुक्त ने घटनास्थल का किया दौरा। कहा दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। हादसे पर हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने जताया दुख। घायलों के इलाज के लिए दिए निर्देश। राजस्थान के कोटा में रेस्टोरेंट की इमारत गिरी। हादसे में 2 की मौत, कई लोग जख्मी। सरकार ने दिए जांच के आदेश। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। राजस्थान के मंत्री हीरालाल नागर ने कहा 5 लोग अस्पताल में भर्ती। जानकारी के मुताबिक रेस्टोरेंट के पीछे की बिल्डिंग में चल रहा था मरम्मत का काम। दूसरी बिल्डिंग के ज्यादा दबाव की वजह से गिरी इमारत। झारखंड के रांची में चेन स्नेचर से भिड़ी महिला, गोली चलाकर मौके से फरार हुए दोनों अपराधी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। राजस्थान के जैसलमेर में स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस में लगी आग। हादसे में कोई हताहत नहीं। रेलवे स्टाफ ने आग पर पाया काबू। हादसे के कारणों की जांच जारी। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में 3 ट्रेलर के बीच जबरदस्त भिड़ंत के बाद लगी आग। लपटों में झुलसकर एक ड्राइवर की मौत, 2 चालक गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। गुजरात के वलसाड में रेवेन्यू ऑफिस के पास पलटा तेज रफ्तार कंटेनर। कंस्ट्रक्शन साइट पे एक झोपड़ी भी चपेट में आई। एक व्यक्ति की मौत, क्रेन के जरिए हटाया गया कंटेनर। वडोदरा में तेज रफ्तार रेंज रोवर कार डिवाइडर पार कर ट्रैफिक सिग्नल पोल से टकराई। हादसे के बाद कार के परखच्चे उड़े। पुलिस ने ड्राइवर की तलाश शुरू की। मुंबई के एक फूड पॉइंट में आग लगने के बाद हुआ सिलेंडर ब्लास्ट। काफी कोशिश के बाद लपटों पर पाया गया काबू। यूपी के लखीमपुर खीरी में प्लास्टिक की दुकान में लगी भीषण आग। लपटों में जलकर सारा सामान खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद को लेकर लखनऊ में लगे पोस्टर, लिखा हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे। 10 फरवरी को मुर्शिदाबाद पहुंचने का विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से ऐलान किया गया। पीएम मोदी के मलेशिया दौरे का आज दूसरा दिन। कुआलालंपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। व्यापार, रक्षा, रणनीतिक सहयोग पर बातचीत, एमओयू का आदान प्रदान। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान पीएम मोदी ने कहा बतौर पीएम तीसरी बार मलेशिया आने का मौका मिला। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, मित्र देशों का सहयोग अहम। मलेशिया के सहयोग से आसियान के साथ गहरे होंगे संबंध। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा सभी क्षेत्रों में और ज्यादा सहयोग की उम्मीद। पीएम मोदी का दौरा मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण। दौरे के पहले दिन मलेशिया में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित। कहा यूरोपीय यूनियन से लेकर अमेरिका तक के साथ व्यापार समझौता हुआ। भारत की करेंसी सबसे मजबूत। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर भारत के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा समझौते से भारतीय किसानों का सपना होगा पूरा। किसानों के हित पर नहीं आएगी कोई आंच। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर एबीपी न्यूज से बोले वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, नहीं हुआ किसानों के हितों से कोई समझौता। ट्रेड डील भारत की बढ़ती ताकत का प्रतीक। भारत अमेरिका व्यापार पर समझौते पर कांग्रेस का आरोप। कहा दबाव में हुआ समझौता। सरकार ने अमेरिका के सामने समर्पण कर दिया। मुंबई में आरएसएस के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में शामिल हुए सितारे। मोहन भागवत बोले काम का प्रचार हो, व्यक्ति का नहीं। 75 साल में पद छोड़ने के सवाल पर कहा मैं चाहता हूं लेकिन स्वयं सेवक नहीं चाहते।
मुंबई में संघ के कार्यक्रम पर संजय राउत का तंज, बोले आरएसएस का मंच सभी मुसलमानों के लिए खुला है या सिर्फ सलमान खान जैसे बड़े एक्टर के लिए। कल से शुरू होने वाले यूपी विधानसभा के बजट सत्र से पहले हुए सर्वदलीय बैठक मीटिंग में सीएम योगी भी मौजूद रहे। 11 फरवरी को पेश होगा बजट। बीजेपी सरकार के 1 साल पूरे होने पर दिल्ली वासियों को बड़ी सौगात। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर 500 नई ई बसों का किया रवाना। दिल्ली में 59वीं स्टेट्समैन, विंटेज और क्लासिक कार रैली का आयोजन हुआ। उपराज्यपाल वीके सक्सेना कार्यक्रम में शामिल हुए। चुनाव से पहले असम की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा ने कांग्रेस नेता गौरव गोगोई पर लगाया पाकिस्तान से कनेक्शन का आरोप। यूजीसी के समर्थन में यूपी विधानसभा के सामने प्रदर्शन करने वाले 100 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पुलिस ने प्रतिबंधित इलाके में प्रदर्शन करने के आरोप में दर्ज किया मामला। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की हलचल तेज। 28 मार्च से अखिलेश यादव चुनावी कैंपेन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के मंदसौर में ड्रग्स फैक्ट्री का खुलासा। मौके से बड़ी मात्रा में ड्रग्स बनाने का केमिकल जब्त। सूत्रों के अनुसार तकरीबन 20 करोड़ की ड्रग्स बनाई जानी थी। दिल्ली में साइबर फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़। शेयर बाजार में निवेश का झांसा देकर अब तक 42 लाख से ज्यादा की कर चुके थे ठगी। मेघालय की अवैध खदान में धमाके से मौत का आंकड़ा बढ़कर हुआ 27। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार।